ट्रुथ एंड डेयर। जैसे जैसे अर्पिता अपने कलीग्स के साथ अपनी ड्रिंक पीने लगी, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपने वाइन ग्लास को उठाते हुए वो संजय की ओर पलटकर कहने लगी, मिस्टर संजय, मैं आपको टोस्ट देना चाहती हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दाखिल नहीं हो पाती। अगले ही पल उसकी नजरें संजय की नजरों से मिली और वो थोड़ी कांप उठी। वैसे जताने लगी जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। अपना सिर झुकाकर उसने अपनी वाइन पूरी पी ली और अपनी जगह पर जाकर अपने रोस्टेड चिकन को खत्म करने बैठ गई। गीतांजलि भी उतनी देर में वापस आ गई। एक बार जब सबने पेट भरकर खाना खा लिया था, सब लोग गेम खेलने लग गए। चलिए ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, आसान भी है और सब लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, किसी ने सुझाव दिया। बिना आपत्ति के साथ गेम खेलने के लिए सब लोग मान गए। जैसे कि नाम ही जाहिर होता है, गेम में हारने वाले को ट्रुथ या डेयर में से कोई भी एक चीज यूज करके सजा को भुगतना होगा। रेड वाइन की बोतल को घुमाकर गेम खेला जाएगा। बोतल का ढक्कन वाला हिस्सा जिसकी ओर भी घूम कर आएगा, उसे ट्रुथ या डेयर में से कोई भी एक चीज चुननी होगी। एक बार अपनी सजा पूरी करने के बाद वो इंसान अगले राउंड में बोतल को घुमाने आएगा। गेम के रूल्स काफी इजी थे, इसलिए सब लोग जल्दी समझ गए। अर्पिता हमेशा से ही गेम्स में इतनी अच्छी नहीं रही थी। उसका ध्यान खेले जाने वाले गेम पर नहीं, बल्कि अपने रोस्टेड चिकन को खाने में था। उसने जब बोतल के घूमने की आवाज सुनी, तभी उसने एक नजर उधर देखा। पहला राउंड एक फीमेल कलीग के साथ शुरू हुआ। बोतल के ढक्कन का हिस्सा रश्मि की ओर आया। मैं डेयर चुनती हूँ। रश्मि अपनी जगह से उठी और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहने लगी। उसी समय किसी ने उसके सामने एक बॉक्स को रखते हुए उसमें से एक चिट्ठी उठाने को कहा, जिस पर उसकी डेयर लिखी हुई थी। तुम्हारे सबसे करीब मौजूद किसी ऑपोजिट जेंडर को करीबन 10 मिनट के लिए गले मिलो। रश्मि ने जोर से अपने डेयर को पढ़ा। रश्मि की डेयर पढ़ने के बाद सब लोग रश्मि की ओर उत्सुकता के साथ देखने लगे और साथ ही साथ उसके सबसे करीब बैठे मेल कलीग की ओर भी। गले मिलो, गले मिलो। यहाँ तक कि अर्पिता भी अपने आसपास के माहौल से एक्साइटेड होकर उनके साथ चिल्लाने लगी। रश्मि स्वाभाविक तौर पर थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आगे जाकर उसने उस मेल कलीग को गले मिल लिया। सजा खत्म होने के बाद अब रश्मि की बारी थी बोतल घुमाने की। हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सारे लोग मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि काश बोतल का ढक्कन का हिस्सा संजय पर आकर रुके। वो दिल्ली शहर का सबसे अमीर और महान यंग बैचलर में से था। वो मित्तल कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट था और उसके पास बहुत ज्यादा दौलत भी थी। उसके बारे में सब कुछ एक रात की तरह था, जिसे जानने के लिए सब लोग आतुर हो रहे थे। सिर्फ संजय ही अपनी जगह पर आराम और शांति से बैठा हुआ था। वो इतना शांत था कि जैसे वो उस गेम का हिस्सा ही ना हो। जल्दी ही बोतल ने घूमना बंद किया। बोतल के ढक्कन का हिस्सा संजय पर तो नहीं, लेकिन गीतांजलि पर आकर रुका। ट्रुथ। गीतांजलि आराम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगी। खड़ी होकर उसने अपने बालों को एक ओर किया, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अगर अर्पिता नहीं तो वो तो भीड़ का अटेंशन जरूर होती। मैनेजर गीतांजलि, आपके पीछे तो बहुत लड़के पड़े होंगे, लेकिन क्या आपको कोई पसंद है? किसी अनजान इंसान ने अचानक से ये सवाल पूछा। जैसे ही ये सवाल गीतांजलि को पूछा गया, सब लोग शांत हो गए। गीतांजलि से ये सवाल जरूर रश्मि ने पूछा होगा। हालांकि उसके लिए कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे एक कलीग ने ये पूछा था और वो इसका जवाब जानने के लिए आतुर था। उसने फिर से सवाल को रिपीट किया। गीतांजलि ये सवाल सुनकर थोड़ी हैरान तो थी, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अपना सिर झुकाते हुए वो संजय की ओर पलटकर कहने लगी, कोई है जो मुझे अच्छा लगता है। उस सिंपल से जवाब नहीं पूरे माहौल को बदल के रख दिया। अच्छा लगना और पसंद होना दोनों का ही एक मतलब था। जैसे ही गीतांजलि ने अपनी बात खत्म की, वहाँ मौजूद सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर गीतांजलि किस इंसान को पसंद करती है, या कौन है वो इंसान जिसे वो अच्छा लगता है। अपना जवाब देने के बाद से ही गीतांजलि संजय के रिएक्शन को नोटिस कर रही थी। उसने शुरू में सोचा कि औरों की तरह संजय भी शायद जेलस या आतुर होगा, ये जानने के लिए कि गीतांजलि किसे पसंद करती है। हालांकि शुरू से लेकर अब तक वो आराम से अपनी जगह पर बैठे वाइन पी रहा था।
जैसे जैसे वो वाइन का एक एक घूंट पी रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने गीतांजलि की बात सुनी ही ना हो। उल्टा वो कभी कभी पलटकर अर्पिता की ओर एक नजर देख लेता, जो अपने खाने पर ध्यान लगाए हुए बैठी थी। उसने गीतांजलि के बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वो किसे पसंद करती थी। गीतांजलि के चेहरे की स्माइल एक झटके में गायब हो गई। अपनी आंखों को कसते हुए उसने अपने वाइन ग्लास में वाइन डाली और चुपचाप गेम को कंटिन्यू करने लगी। आई एम सॉरी मिस अर्पिता, लेकिन अब आपकी बारी है। अर्पिता खाना खाने में इतनी बिजी थी, उसने तभी अपना सिर उठाया। उसने गीतांजलि की आवाज सुनी। वो चुपचाप उस रेड वाइन की ओर देखने लगी जो उसकी ओर इशारा किए हुए थी। ट्रुथ, अर्पिता ने बिना हिचकिचाए एक पल में कहा। उसने डेयर लेने की हिम्मत भी नहीं की। अगर उसने गलती से कहीं ऐसी चिट्ठी उठा ली होती जिस पर लिखा होता कि किसी और को जाकर किस करो, तो वो तो शर्म के मारे मर ही जाती। सुपरवाइजर अर्पिता, आपके लड़कों में आइडियल चॉइस क्या है? शर्माते हुए जिस मेल कलीग ने अर्पिता को सबसे पहले टोस्ट के लिए पूछा था, उसने जैसे ही सुना कि अर्पिता ने ट्रूथ चुना है, वो मौके का फायदा उठाते हुए पूछने लगा। संजय, जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, वो भी उसकी ओर देखने लगा। अर्पिता पहले ही सवाल की कठिनता को देखकर घबराई हुई थी। उसने जैसे ही सवाल को सुना, वो अपना सर उठाकर आराम से जवाब देने लगी। सनशाइन बॉय, ऐसा लड़का जिसके तेज से सब कुछ जगमगा जाए, वो होगा मेरे टाइप का लड़का। संजय चुपचाप सब सुन रहा था। बहुत अच्छे से उसने खुद के लिए स्क्रिप्ट भी लिख ली थी। ऐसा लग रहा था वो संजय का मजाक उड़ा रही थी, जो उसके बाजू में बैठा हुआ था। संजय कभी नहीं भूला था कि कभी किसी ने उसका नाम खड़ूस रखा था। खड़ूस और सनशाइन, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। उसके चेहरे का टेंशन बहुत जल्दी चले गया और वो वापस अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पार्टी में घुल मिल गया। मेरी बारी है बोतल घुमाने की, अर्पिता कहने लगी। उसने बोतल घुमाने के पहले अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ा और फिर फोर्स के साथ बोतल को घुमा दिया। अगले ही पल बोतल का ढक्कन संजय की ओर आकर रुका। सब लोग करीबन 3 सेकंड के लिए वैसे ही थम गए। यहाँ तक कि अर्पिता भी कुछ देर तक बोतल की ओर घूरते हुए देखती रही। वो मन ही मन सोचने लगी कि काश वो अपने हाथों को काट सकती। भली ही बात संजय के बारे में कोई गॉसिप सुनना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी कीमती जान की भी परवाह थी। क्या मैं बोतल एक बार फिर से घुमा दूं? अर्पिता ने सावधानी से पूछा। ट्रूथ, संजय ने कहा। संजय और अर्पिता ने एक साथ एक ही समय पर अपनी पलकें झपकाई। भीड़ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। सारी फीमेल कलीग उसकी ओर नजरें गड़ाए देखने लगी। अर्पिता पर डिपार्टमेंट की सारी फीमेल कलीग्स की उम्मीदें टिकी हुई थी। उसे किसी भी हालत में संजय से प्यार के बारे में कुछ न कुछ पूछना तो होगा। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा तो उसे बड़ी शर्मिंदगी के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लौटना होगा। बहुत देर तक सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो पूछने लगी, मिस्टर संजय, आपको लड़के पसंद हैं या लड़कियां? सब लोग शांत हो गए। जैसे अर्पिता ने अपनी बात खत्म की, पूरे प्राइवेट रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। रूम में अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो वो घड़ी के टिक टिक की। वो पलटकर संजय की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। अर्पिता सच में गेम्स में इतनी अच्छी नहीं थी। सेलिब्रेशन पार्टी बहुत ही अजीब से माहौल में खत्म हो रही थी। अब जो कि सारे कलीग्स 2 या 3 के ग्रुप में जा रहे थे, सिर्फ अर्पिता ही बची थी जो प्राइवेट रूम में अपनी जगह पर बैठी हुई थी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने बिना संजय के प्राइवेट वहाँ से जाने की हिम्मत तक नहीं की। आखिरकार सबके जाने के बाद वो धीरे धीरे प्राइवेट रूम से निकलने लगी। ड्रिंक्स का असर भी रात के ढलने के साथ साथ दिखने लगा था। जैसे ही वो सड़क के किनारे जाकर खुद के लिए टैक्सी रोकने लगी, उसकी नजर संजय की स्पोर्ट्स कार पर गई। वो सड़क के उस किनारे पार्क थी जहाँ अगर कोई नाइट क्लब से निकलेगा तो उसे दिख जाए। खिड़कियों के शीशे नीचे होने के बाद अंदर से एक हैंडसम चेहरा दिखने लगा। किसी की गहरी आंखों ने उसकी ओर एक नजर देखा और उसे ऑर्डर देते हुए कहने लगा, कार में बैठो।